एक टाइम पे जो कंपनी इंटरनेट की बादशाह कहलाती थी, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल भी उसके सामने कुछ नहीं थी। एक कंपनी जिसने हजारों करोड़ों कमाए पर तब भी फेल हो गई। ऐसा क्या करा उन्होंने और उनकी गलतियों से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1994 में स्टैनफोर्ड के दो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जेरी यंग एंड डेविड फिलो ने मजाक में मिलकर एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम रखा जेरी एंड डेविड्स गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंटरनेट डायरेक्टरी थी। इंटरनेट डायरेक्टरी मतलब उस टाइम पे गूगल तो आया नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कौन से काम के लिए कौन सी साइट पर जाएं। इसलिए इंटरनेट डायरेक्टरी उस टाइम पे हर बंदे की जरूरत थी और लोगों को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद भी आया। इसलिए इन लोगों ने इस आइडिया को फिर एक स्टार्टअप का रूप देने का सोचा और नाम रखा याहू। याहू बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। 1996 में ही याहू ने अपना आईपीओ निकाल दिया था और बन गई थी एक पब्लिक कंपनी। इन लोगों ने 2 साल के अंदर अंदर ही अपने स्टॉक्स की वैल्यू में 600% का राइज देखा। 1998 तक ये कंपनी दुनिया की सबसे पॉपुलर बन चुकी थी और हर रोज इनकी साइट के ऊपर 9.5 करोड़ यूजर्स आ रहे थे, जो कि उस टाइम के कंपटीशन के यूजर बेस के हिसाब से 3 गुना थे। 1998 में स्टैनफोर्ड के ही 2 पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने मिलकर एक पेज रैंक सर्च इंजन एल्गोरिथम बनाया। ये एल्गोरिथम लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाता था उनके सर्च के हिसाब से एक ही वेबसाइट के ऊपर। मतलब लोग इनकी वेबसाइट पे जाके सिर्फ कीवर्ड्स लिखकर अपनी मनपसंद साइट ढूंढ सकते थे। पर इन दोनों को अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना था और इस एल्गोरिथम को आगे नहीं बढ़ाना था। इसलिए ये लोग गए याहू के पास और उन्हें ऑफर दिया ये एल्गोरिथम सिर्फ $1 मिलियन में खरीदने का। पर याहू ने इन्हें ये बोलकर कि ये एल्गोरिथम फालतू है, मना कर दिया। बाद में जाके यही कंपनी बनी गूगल। और मेरे हिसाब से लैरी और सर्जी का ऑफर ना लेना याहू के लिए कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। याहू जैसे जैसे बढ़ने लगा था वैसे वैसे वो बहुत सारी कंपनीज को खरीदकर अपने अंडर ला रहा था, जिसको हम एक्विजिशन भी कहते हैं। फ्लिकर, टम्बलर, रॉकेट मेल, ब्रॉडकास्ट और ऐसी 114 कंपनीज को खरीदकर याहू ने अपनी खुद की सर्विसेज बढ़ा दी थी। जैसे याहू अब एक सर्च इंजन भी बन चुका था। याहू मेल के जरिए लोगों को फ्री ईमेल सर्विसेज मिल रही थी। याहू अब एक फोटो शेयरिंग साइट भी बन चुका था। कुल मिलाकर याहू ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को खरीदकर उनकी सर्विसेज अपने नाम से सब लोगों को देनी शुरू कर दी थी। याहू के स्टॉक्स की प्राइस जब .com बबल आया था 2000 में, तब एकदम से बढ़ के ऑल टाइम हाई अपना $118 पहुंच गई थी। पर जैसे ही वो बबल फूटा, उन्हीं स्टॉक्स की प्राइस गिरकर सिर्फ $8 बची, जिनकी वजह से लाखों लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। याहू को खुद बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा। धीरे धीरे याहू का यूजर बेस कम होता गया और सारे यूजर्स याहू से हटके दूसरी कंपनी जैसे गूगल के पास जाने लगे, क्योंकि गूगल अपने इनोवेटिव अप्रोच के साथ में बहुत सारी नई नई सर्विसेज ला रहा था। देखते ही देखते याहू के ऊपर से सारी लाइमलाइट हटके गूगल के ऊपर आ गई और याहू अपने फेलियर की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान याहू ने बहुत सारे सीईओ चेंज करे, ये सोच के कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से कंपनी बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। याहू की बची कुछ इमेज तो तब खत्म हो गई जब 2016 में एक हैकिंग हुई, जिसमें हैकर्स ने याहू के सर्वर से 50 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया। यही नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर वापस से एक हैकिंग हुई जिसमें हैकर्स ने 100 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया। हम हर स्टोरी को ऊपर ऊपर से ही देखते हैं कि शायद गूगल आ गई इसलिए याहू फेल हो गई, और इस वजह से हम बहुत सारी लर्निंग जो हमें उस स्टोरी से मिल सकती है, जो उनके फेलियर से मिल सकती है, वो हम लेना भूल जाते हैं। याहू दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भी ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठी जिसने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आइए ध्यान से समझते हैं क्या थी वो गलतियां जो याहू ने करी। नंबर 1, अनफेयर एक्विजिशन। याहू ने अपने बहुत सारे पैसे दूसरी कंपनियों को एक्वायर करने में लगा दिए, ये सोच के कि उनसे उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होगा और वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 90% कंपनियां जो याहू ने एक्वायर करी उनसे उन्हें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ और वो कंपनियां खुद भी फेल हो गई। नंबर 2, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज याहू के पास खुद चलकर आती थी, पर याहू उन्हें ठुकरा देता था। याहू के पास मौका था गूगल का एल्गोरिथम सिर्फ $1 मिलियन में खरीदने का, पर याहू ने उन्हें तब भी मना कर दिया। याहू के पास दोबारा मौका आया 2002 या 3 में गूगल को वापस से खरीदने का सिर्फ $3 मिलियन में। याहू ने उन्हें फिर भी मना कर दिया। 2006 में याहू ने फेसबुक को ऑफर दिया $1 बिलियन में खरीदने का, और फेसबुक ने उन्हें काउंटर ऑफर दिया $1.1 बिलियन का, और याहू ने सिर्फ 140 मिलियन के चक्कर में फेसबुक को मना कर दिया। अगर
याहू गूगल और फेसबुक को खरीद लेती बजाय उन कंपनियों के जो उन्होंने खरीदी, तो शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती। नंबर 3, लैक ऑफ रियल विजन। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जेरी और डेविड ने ये कंपनी सिर्फ मजाक मजाक में ही बनाई थी, इसलिए इनके पास ना कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल था, ना कोई विजन था और ना ही कोई गोल था। जैसे जैसे याहू बड़ी बन गई, इन्होंने बहुत सारी कंपनियां, लगभग 100 के आसपास कंपनियां खरीद तो ली, पर वो अपना खुद का पर्पस नहीं डिसाइड कर पाई। नंबर 4, अनस्टेबिलिटी इन टॉप मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रॉन्ग सीईओ। याहू को जैसे लगने लगा जो उन्हें ग्रोथ चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है एंड शायद वो फेल कर जाएं, इन्होंने चेंज करना शुरू करा अपने सीईओज को। कुल मिलाकर 8 सीईओ चेंज करे हैं याहू ने 10 साल के अंदर अंदर ही। गूगल ने बेहतर बनने के लिए एरिक स्मिथ को सीईओ बनाया। एरिक को फ्यूचरिस्टिक तरीके से अपने आइडियाज को इनोवेट करना आता था। टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंप्रूव करा फ्यूचर को ध्यान में रख के। दूसरी तरफ याहू ने सीईओ बनाया टेरी स्मेल को। टेरी का एक्सपीरियंस तो एरिक से ज्यादा था, पर उन्हें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए यहां भी याहू मात खा गई। नंबर 5, मिसमैनेजमेंट ऑफ एक्वायर्ड कंपनीज। याहू को लगता था मैं कंपनी खरीद लूं, उन्हें एक्वायर कर लूं और वो बदले में मेरे को प्रॉफिट्स बनाकर देंगी, पर ऐसा नहीं होता है। याहू के पास खुद तो विजन था नहीं और इसलिए वो अपनी एक्वायर्ड कंपनीज का भी विजन खत्म कर रहा था एंड शायद इसलिए भी वो फेल हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2005 में ही फ्लिकर एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनना चाहती थी, जब फेसबुक इतना बड़ा भी नहीं हुआ था, पर याहू ने उन्हें ये नहीं करने दिया। टम्बलर को करोड़ों में खरीदा याहू ने, पर याहू के सीईओ को खुद नहीं पता था इस कंपनी का हमारी कंपनी से क्या लेना देना एंड इसको हमारी कंपनी में किस तरीके से यूज करें। हर बिजनेस जो कभी तो बहुत सक्सेसफुल होता है, पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग्स, जिन्हें अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करने के पहले ही समझ ले तो खुद बहुत सी गलतियां करने से बच सकता है एंड अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। याहू ने बहुत सारी गलतियां करी और उन्हीं गलतियों को ध्यान में रख के आज गूगल जैसी कंपनियां बहुत सक्सेसफुल बनती जा रही हैं। आइए हम भी समझते हैं क्या है वो लर्निंग्स जो हमें याहू की गलतियों से मिलती है। नंबर 1, बिल्ड कंपनी विद पर्पस। आप बिजनेस में क्यों आए हो, आपको क्या काम करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आपको पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए, क्योंकि हर काम करने के चक्कर में आप कहीं के नहीं बचोगे। नंबर 2, स्टेबल लीडरशिप। हर बिजनेस का रिफ्लेक्शन होता है उनकी टॉप मैनेजमेंट टीम, और बहुत हद तक इसमें गलत लोगों को लाना बिजनेसेस के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी को भी अपनी मैनेजमेंट टीम के अंदर लेकर आए, क्योंकि इन्हें बार बार चेंज करना बिजनेस में अनस्टेबिलिटी लाता है। Build your core product with large market share rather than acquiring companies to expand in market. इसका ये मतलब है दोस्तों कि अपना प्रोडक्ट, जो आपका खुद का प्रोडक्ट है, जो आपने बनाया है, उसको मार्केट में बड़ा बनाओ, उसकी पहचान बनाओ, क्योंकि वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा और आपकी बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय दूसरी कंपनियों को एक्वायर करके मार्केट में एक्सपेंड करने के। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग योर ओन टाइम एंड वैल्यू फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज। इसका यह मतलब है एंटरप्रेन्योर को हमेशा मर्जर या एक्विजिशन करने के पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला, कि क्या यह सही टाइम है उस कंपनी को अपनी कंपनी के साथ जोड़ने का, और दूसरा, क्या वो कंपनी मेरे कंपनी के वैल्यूज, गोल्स, पर्पस के साथ मैच करती है। अगर एंटरप्रेन्योर को इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है, उन्हें तभी अपने एक्विजिशन या मर्जर को आगे बढ़ाना चाहिए। और नंबर 5, बी अ रिस्क टेकर। बिजनेस में बड़ा बनने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, और बड़ा वही बन पाता है जिसको रिस्क सही से लेना आता हो। अपॉर्चुनिटीज लाखों हैं दुनिया में, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब वही करता है जिसे रिस्क लेने से डर ना लगे। इसलिए बी अ रिस्क टेकर। तो ये थी दोस्तों याहू की स्टोरी। कैसे याहू शुरू हुई, कैसे वो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बनी, क्या गलतियां उन्होंने करी जिसकी वजह से वो आखिर में फेल हो गए, एंड उन गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, ये सब डिस्कस करा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।